हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेहान कुरैशी और मैं आज आ गया हूँ वापस से थॉट स्पेस लेके। थोड़ा टाइम लग गया पहले दो एपिसोड्स के बाद। थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि बीच में बच्चों के पेपर आ गए, बट देर आए दुरुस्त आए। तो आज मेरे साथ है एक ऐसी पर्सनालिटी, मेरे दोस्त सबसे पहले तो, और दूसरी बात फिजिक्स के टीचर है। तो रजत सर है मेरे साथ। रजत सर है एक आईआईटीएन और इन्होंने कोटा से ही तैयारी की थी, और इनको बुलाने के पीछे मेरा ये मकसद था कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनकी जर्नी से। इन्होंने जो इनकी जर्नी रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इन्हीं से सुनते हैं इनकी क्या जर्नी रही है। ये कोटा में ही पढ़े, फिर आईएसएम धनबाद गए। Yes, sir. उसके बाद वापस से कोटा आए, टीचिंग स्टार्ट की, फिर गए ये वापस नागपुर एलन नागपुर गए, फिर उसके बाद ये वापस से आए कोटा। अभी आईसेक में। बट हम सर ये इंस्टीट्यूट्स और इन सब की बात मैंने स्टार्टिंग में करके खत्म कर दी क्योंकि हम इस पे बात करना नहीं चाहते। हम एज अ फिजिक्स टीचर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ आदमी जो कि कोटा में पढ़ा रहा है फिजिक्स और बच्चों को डील कर रहा है बड़ी संख्या में, तो इन सब पे बात करना चाहते हैं। मतलब जो ह्यूमन लेवल वाली बातें और कोचिंग वाली खत्म करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए आपकी कैसे, मतलब आप यू एंड अप इन कोटा, कैसे आप आना हुआ आपका कोटा में जब पहली बार? शुरुआत से बताता हूँ सर। जैसा कि थोड़ा बहुत सर ने बता दिया, मैं थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ। ऐसा हुआ था कि 10th के बाद ही ज़्यादातर जनता कोटा आती है आईआईटी के लिए या नीट की प्रिपरेशन के लिए। सेम चीज़ मैं रियलिटी बताता हूँ कि मुझे 9th तक आईआईटी के बारे में नहीं पता था। पहली रियलिटी ये है, जो नॉर्मल फैमिली के मेंबर्स सोचते हैं कि अपने बेटे को या बच्ची को कुछ नहीं होगा तो बैंकिंग की तैयारी करा देंगे, बीएससी एमएससी करा देंगे, वो भी कुछ बुरा नहीं है, बट लिटरली मुझे आईआईटी के बारे में नहीं पता था। मेरा भी यही था कि अपन भी बीएससी वगैरह कर या एमएससी वगैरह करके किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल कर जॉब ले लेंगे। फिर हुआ ऐसे कि 10th के बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, तो फिर पापा ने ऐसे डिस्कस किया कि एग्जाम बढ़िया जा रहे थे कि बेटा कुछ कर सकता है। तो सर उन्होंने किसी से सुना कि कोटा में अच्छी कोचिंग होती है और मतलब शानदार टीचर्स मिलते हैं। आपका मतलब एकदम फ्यूचर ही, कैरियर ही चेंज हो जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी जिंदगी की। अच्छा। तो वही अपन फिर बोरिया बिस्तर बांध कर सीधा कोटा भेज दिया गया। अब सर यहाँ आने के बाद क्या हुआ, मैं हूँ गाँव का रहने वाला, ठीक है। मेरा 10th तक जो रहा है मेरा गाँव में ही रहना हुआ है और गाँव की लैंग्वेज अलग होती है। तो जब मैं कोटा पहली बार आया तो पहला तो डर मुझे ये लग रहा था, एक तो शहर में आया हूँ और कोटा का नाम बहुत सुना था कि अलग टाइप के लोग हैं, जो अब गाँव वालों के लिए लगता है ना सिटी के, शहर के बच्चे। तो सेम सी सर मेरे साथ हुई। तो मुझे बात करने में डर लगता था, मैं जो बोलने में डर लगता था कि हमारी लैंग्वेज अलग थी। मैं जैसे अभी जो बात कर रहा हूँ मैं ऐसी बात नहीं करता था, गाँव वाली लैंग्वेज थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में काफी दिक्कत हुई और सबसे बड़ी बात सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, हिंदी मीडियम से था। मैं 10th तक मेरा हिंदी मीडियम रहा और 11th 12th भी मैंने हिंदी मीडियम में ही कोचिंग की। उसके बाद धीरे धीरे मैंने जाना आईटी का रोल क्या है, उस टाइम पे रेजोनेंस का हिंदी बैचेस हुआ करते थे। सर मैंने रेजोनेंस से कोचिंग की है, बिल्कुल। और आरके वर्मा सर से मैं पढ़ा था। एक बहुत अच्छी बात यहाँ तक मैं टोकूंगा आपको बीच में, हमें देखने को मिली कि बहुत सारे बच्चों से हमें कभी भी शिकायत मिलती है कि हमें इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, हम हिंदी मीडियम से थे तो हम थोड़ा पीछे रह गए, ठीक है। और एक और सर ने अच्छी बात करी कि कल्चरल शॉक लगता है जब आप कोटा आते हो, आपके दिमाग में कुछ तस्वीर बना रखी है आपने कोटा की। सही बात है। और यहाँ जो हो रहा है वो यहाँ आने के बाद ही पता चलता है कि जब आप गांव देहात में, सर हर स्कूल में, हर गांव में एक टॉपर होता है, तो वहां तो वो हीरो होता है सबके लिए क्योंकि वो फर्स्ट रैंक आ रहा है, सेकंड रैंक आ रहा है। बट जब वो कोटा आता है तो देखता है कि यहाँ तो 50,000 बच्चा है, सारे टॉपर आते हैं, 1 लाख बच्चा है और हर आदमी हर जगह कहीं ना कहीं का कोचिंग का, अपने एरिया का, अपने स्कूल का वो टॉपर होता है, हीरो होता है। और जो एवरेज फैमिली मतलब होता है, मिडिल क्लास फैमिलीज आते हैं, वो हर किसी की बस का बात नहीं होता है कि जो बड़ा रिस्क लेने की सोचे। देखो मैं इन टर्म ऑफ मनी भी बोलूंगा, ठीक है। तो वो उन्हीं बच्चों को भेजते हैं जिन पर उन्हें विश्वास होता है। इसका मतलब वो अपने स्कूल के हीरो रहे होते हैं। मैं भी था। तो ये कल्चरल शॉक को अडेप्ट करना है ना, बहुत ही एक टिपिकल काम है। मतलब बहुत सारे बच्चे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनके नंबर कम आ रहे हैं। स्टार्टिंग के 2-3 टेस्टों तक तो बच्चों के नंबर, सर मेरे स्कूल में 90% आते थे, यहाँ 30% आ रहे हैं दूसरे। ये मिथ तो तुम्हें दूर करना पड़ेगा कि जो बच्चा ये सोचता है कि स्कूल के टाइम पर वो अपने स्कूल के हीरो थे, वो 99% मार्क्स लाते थे, 95% मार्क्स लाते थे और स्कूल मतलब क्लास के अपने टॉपर थे। बट मैं अपनी रियलिटी बताता हूँ। जब मैं कोटा आया था, जैसे कि मैंने बताया, मैं रेजिडेंस में कोचिंग स्टार्ट किया, तो मैं पहले ही टेस्ट में ना मेरी औकात पता लग गई थी।
मैं सर स्कूल का टॉपर था अपने, मतलब अपने क्लास का टॉपर था, और यहाँ पर जब मैं आया तो मालूम पड़ा मैं नीचे से टॉप कर रहा हूँ। फिर हुआ क्या, ऊपर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, अपन हिंदी मीडियम से, वही वाली बात। लेकिन मैं बस आप लोग को ये बोलना चाहूंगा कि सिचुएशंस आती हैं, अच्छी भी आती हैं और बुरी भी आती हैं, बट उनसे निकलना कैसे वो आपको ही आता है, वो आपको ही सोचना पड़ेगा। मेरे को प्रॉब्लम हुई, अगर मैं उस टाइम रोकर बैठ जाता कि नहीं नहीं यार अपने से नहीं हो पाएगा, अपन तो टॉपर थे फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं उस टाइम ही अपना सामान पैक करता और कोटा से वापस चला जाता, तो शायद मैं आज IITian नहीं होता और ना सर के साथ इस तरीके से इंटरव्यू कर पाता। तो मैंने 10th में, मेरे 11th में मेरी काफी चीजें बिगड़ी है ना, काफी अच्छा स्कोर नहीं रहता था, बट धीरे धीरे जो सर लोगों ने मुझे सिखाया उसके बाद मैंने चीजें इंप्रूव की है ना। तो जो भी बच्चा जो कोटा में है अभी और जो IIT या नेट की तैयारी कर रहा है, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहूंगा कि चीजों से डरो मत, ठीक है, क्योंकि हर स्टेप पे अपने को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उस चीज से छुटकारा पाकर दूसरा कुछ करने लग जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक तुम्हारे कंट्रोल में है, फाइट करने की कोशिश करो। तो वही हमने किया, 11th-12th हमने कोचिंग की है ना, हमने IIT निकाला और हमने IIT ISM धनबाद से बीटेक की। उसके बाद यहाँ के टीचर्स की लाइफ स्टाइल देखी थी हमने, कोटा में रहे थे, ठीक है। अब बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं आप इंजीनियर होने के बाद आप टीचिंग लाइन में कैसे आ गए। तो पहला एक रीजन है कि मैंने अपने टीचर्स को देखा था यहाँ कोटा में, और वो भी सारे के सारे IITian थे है ना। तो उनकी जो लाइफ थी, प्लस उनको जो सम्मान मिलता था बच्चों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा और समाज के द्वारा, और उन सब चीजों को देखकर ऑब्वियसली बात है मैं भी उनकी तरफ कुछ तो इम्प्रेस हुआ। बताओ सर कि क्या क्या चीजें थी उस जमाने में, हम बात कर रहे हैं 2010 के बाद, 10, 11, 12, 10, 11, 12। हाँ 10 के बाद आया था। मैं कॉलेज गया था 2009 के अंदर। आप 9 में गए थे, मैं 10 में इधर कोटा आया थे। तो उस टाइम पे ऐसा क्या, जैसा आपने बोला कि टीचर्स, नो डाउट मेरे पास भी बहुत सारी स्टोरीज है मेरे टीचर्स को लेकर, जो चीज मुझे बहुत स्ट्राइकिंग चीज लगती थी कि अरे यार ये बंदा क्या मस्त बंदा है। तो वो बताओ कि एक तो देखो सर, नो डाउट जो लाइन मैं बताता हूँ, वो एक सबको पसंद आती है। संवेद बिस्सा करके एक सर थे, केमिस्ट्री के फैकल्टी थे, फाड़ फैकल्टी थे, टॉपर वॉपर IITian थे वो, और वो बंदा बंसल सर उनको लेकर आए थे। तो वो स्क्वाश खेलते ना बन, वो वाले ग्लासेस लगा के आता था, और एक तो स्मार्ट बंदा, उस टाइम पे एकदम ऋतिक रोशन जैसे उसके बाल, उसने यहाँ ऑरेंज और करा रखे थे, मतलब फुल स्टाइलिश, और वो अपनी क्या नाम है पल्सर पे ऐसे उतरता था, हम देख के यार ये बंदा, उस टाइम पल्सर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उसकी चेन भी हम देखते थे कि उसने सिल्वर प्लेटिंग करा रखी है। तो ये छोटे छोटे से जो एनेक्डोट्स होते थे ना, वो बहुत ऐसा लगता था कि यार ये बढ़िया लाइफ है यार। सेम चीज मेरे साथ भी होता था। हमारे जो फिजिक्स के सर थे, CSS सर, मैं नाम ले सकता हूँ, जो रेजिडेंस के HOD और वाइस प्रेसिडेंट थे है ना। तो वो IIT बॉम्बे से पास आउट है ना। वो उस टाइम पर कौन सी गाड़ी से आते थे, मतलब ठीक है, बट उनका जो एटीट्यूड था, IITian ऑरा था, वो एक तो पढ़ाने का स्टाइल, तो ऑब्वियस सी बात है कोटा की हर फैकल्टी का बहुत शानदार है और वो पसंद आता है बच्चों को, तभी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। बट उसके बाद लाइफ स्टाइल जो देखते थे ना हम लोग, हमारे मैथ्स के सर मर्सिडीज से आते, और हमारे CSS सर उस टाइम उन्होंने लैंड रोवर ली थी, ठीक है। ये सब चीज भी अट्रैक्ट करती है, नो डाउट। अब मैं ऐसा बोलूँ ये सब चीज देखकर नहीं आया हूँ, ऑब्वियस सी बात है, हम सब मेहनत करते हैं वो लोग अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए। क्लासेस के अंदर फ्लोट कर रहे होते थे, हाँ, मतलब वो ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, वो और हमें लगता था यार इन्होंने एक बार चीज सीख ली और ये सिर्फ बात कर रहे हैं, और बात करने की इनको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं बहुत शानदार वाले, मतलब जो बोलते हैं ना कि जैसे टीचर तो और भी है, टीचर तो और भी, जैसे पहले क्या होता था कि पहले अरे तुम इंजीनियर थे, तुम टीचर बन गए, अब नहीं आता इंजीनियर, अब हर आदमी हर काम कर रहा है, सारे काम कर रहा है। और ये हाँ, अब बात आती जो से बोला कि लोग बोलते बार बार बीटेक कर लिए इंजीनियर में, आप इंजीनियर वाला तो काम ही नहीं कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉलेज लाइफ जब आप जीना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो कॉलेज में जैसे हम पहुंचते हैं ना सर, तो एक तो 2 साल 3 साल बच्चे ने भयंकर मेहनत की होती है, तो उसे चिल मारना होता है, नो डाउट चिल मारो, कॉलेज में जाकर चिल मारो, और जितना भी 2-3 साल का प्रेशर था, स्ट्रेस था, सब रिलीज करो। बट उसके साथ साथ अपने गोल भी डिसाइड करके रखो। वो 4 साल जो कॉलेज के होते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, तो उसमें आपको सीखना है, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे दुनियादारी से रिलेटेड हो। मतलब मैं तो बोलूंगा सर, मुझे कॉलेज ने बहुत कुछ सिखाया। मेरा एक नेचर कुछ अलग था कॉलेज से, जब कॉलेज में मैं एंटर करा और वहां से निकला, तब मैं कुछ अलग था। बहुत सारी चीज सीखने को मिली। जैसे अभी एक जैसे बोला गोल की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे जाते कॉलेज में, उनको बीटेक में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, उन्हें स्टार्टिंग के 2-4 महीने में समझ में आ जाता है। तो वहां पर हर एक
टाइप के क्लब्स होते हैं, चाहे डांसिंग क्लब हो, ड्रामेटिक क्लब हो, म्यूजिक क्लब हो, सारे क्लब होते हैं, सारे स्पोर्ट्स होते हैं। वो उनका इंटरेस्ट पहले से कुछ चीजों में होता है, तो वो अपना इंटरेस्ट उन डायरेक्शन में जगा लेते हैं। बट कुछ लोग होता है ना कि बीटेक करने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज में रहते ही यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और इसका जीता जागता एग्जांपल मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड था, तो वो कॉलेज के सेकेंड ईयर से ही, ठीक है, उसने यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की, मेरा ही बैचमेट था, और उसने सारा काम किया, कॉलेज की लाइफ भी अच्छे से एंजॉय की, चिल मारा, मतलब कोई ऐसा नहीं बोल सकता था कि वो लोगों के बीच में बैठता नहीं था, हम दोस्तों के बीच में मस्ती नहीं करता हो, वो सबके साथ मस्ती करता था, बट वो एक टाइम निकालता था और यूपीएससी के लिए देता था। उसने सर 2 साल तैयारी की कॉलेज में, ठीक है, सैमसंग कंपनी में प्लेसमेंट लिया, बढ़िया पैकेज लगा, उसने उठाकर 1 साल जाकर दिल्ली में यूपीएससी की प्रिपरेशन की, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उस इंसान ने यूपीएससी क्लियर किया, वो भी ऑल इंडिया रैंक 81 या 80 कुछ लेकर आया था। बहुत बढ़िया। आज मेरी उम्र का बंदा आईएएस बनकर बैठा हुआ है। तो देखो, कभी भी तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। जैसे मेरे ऊपर बात चल रही थी, तो मैं एक गांव का था, अगर मैं वहीं पर रह जाता तो शायद आज मैं वहीं पड़ा होता, ठीक है। हमारे यहाँ का माहौल भी कुछ अजीब टाइप का है। मतलब सर मैं एटा यूपी से हूँ, और जो भी यूपी की जनता देख रही होगी वो समझती होगी एटा में माहौल कैसा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस माहौल से निकलकर हिंदी मीडियम का बच्चा प्लस यहाँ पर सरवाइव किया उसने अपने आप में। बोलते हैं ना कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी होता है। मैंने कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की, और मतलब एक चीज और हमेशा याद रखना, कभी भी डरना मत बात करने के लिए। आप अगर सही हो ना, तो अपनी बात रखने में कभी भी मत डरना। अपन क्या ज्यादा सोच रहे होते हैं, और सामने वाला क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, अरे बाहर में जाए जो भी सोचे, तुम अपना काम ईमानदारी से करते रहो। तुम्हें लगता तुम सही हो तो अपनी कहानी में, तो यही था सर मेरा कि फिर रेजिडेंस पे अपनी कोई तैयारी चल रही थी, उसके बाद कॉलेज गए। कॉलेज में मेरा क्या था स्टार्टिंग में, मतलब ठीक है, अपन वही आदत पड़ी हुई थी कि अपन डेली कोचिंग की तरह पढ़ाई करेंगे। फिर धीरे धीरे पता लगा कॉलेज में कि अरे यहाँ तो एक रात पहले पढ़कर एग्जाम क्लियर हो जाता है, बढ़िया जीपीए बन जाती है। मतलब 2 तरीके के इंजीनियर होते हैं। हाँ। कि एक तो होते हैं जो जाते हैं, उनको समझ आ जाता है कि ये टेक्निकल फील्ड है, इसमें मजा आ रहा है, ये करते हैं। और दूसरी तरीके के होते हैं, वो कुछ टेक्निकल नहीं सीखते, बट वो सब सीखते हैं। वो सारी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करते हैं। वो दुनियादारी में एक्चुअली में वर्क कैसे होता है। देखो, पता है, जब अपन फिजिक्स पढ़ते हैं 11th-12th में, और जो मतलब सब्जेक्ट वाली फिजिक्स है, वो हमें सिखाती है कि भाई नेचर ऑफ आसपास की चीजें, कि ये अपन को इसको स्टडी कैसे कर सकते हैं। मगर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम वो सीखते हैं कि ये यूजफुल कैसे, इसका असली रियल वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेशन क्या है। इसी पे सेम चीज, जैसे हमारी एक वर्कशॉप हुआ करती थी जिसमें हमें वेल्डिंग करना सिखाते थे, है ना, और क्या बोलते हैं, मतलब सारी कारपेंटर वाला काम और वो सब। तो हम लोग आपस में दोस्त लोग बातें करते थे कॉलेज में, यार अपने को क्या कारपेंटर बनना है क्या, अपने को क्या मतलब वेल्डिंग करनी है क्या, अपने को क्या मतलब कुछ भी। तो तब प्रॉफ का कहना था कि इंजीनियर जो होता है उसको इस तरीके से तैयार किया जाता है, वो कैसी भी सिचुएशन में हो उससे वो फाइट कर सके। तो आपको हर फील्ड का ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप टेक्निकली सब सीख रहे हो, हर टाइप की चीजें सीखते हो कॉलेज में। वो 4 साल तो लिटरली सर मैं अभी भी बहुत मिस करता हूँ, और मैं सभी बच्चों को आता मैं तो बोलूंगा कि जो भी आईआईटी या नीट की तैयारी करते हैं, तो वो कॉलेज लाइफ जीने के लिए तुम तो सोचो कि वो लाइफ कहीं तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी और दूसरी जगह मिलेगी नहीं, तो उसके लिए तुम तैयारी करो चिल होकर। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैंने कॉलेज लाइफ बहुत इंजॉय की, और जैसा कि मैंने भी जब मैं कोटा आया था तब मैंने भी यही सोचा था, यार इतनी कंपटीशन है, इतने सारे बच्चे हैं और एक से एक टैलेंटेड बच्चा, और अपन तो यहाँ सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बताया, मेरे पैट टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन धीरे धीरे मतलब चीजें इंप्रूव की, और ऐसा नहीं है कि मतलब खत्म कर दो। मुझे लगता है कि अडेप्टिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशंस को, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आप कॉलेज में जाओगे वहां अलग दुनिया है, फिर आप जॉब में जाओगे वहां अलग दुनिया है। कॉलेज में भी आप सोचो कि हर स्टेट का बंदा होता है, ठीक है, जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, सबका कल्चर डिफरेंट है, आप उनके बीच में रहना सीख रहे हो, तो वो कॉलेज आपको सिखा रहा है। जैसे फिर आप जॉब की बात कर रहे हो, जॉब में भी हर, जैसे मान लो किसी बेंगलोर चले गए, मुंबई चले गए, आप बाहर चले गए, हर जगह का बंदा मिलेगा, और आपको उनसे बात करना ही नहीं आता है, उनसे टैकल करना ही नहीं आता है, आप उनसे फ्रेंडली नहीं हो, तो वो लाइफ में मजा नहीं आता है। तो वो चीज कॉलेज सिखाता है। कॉलेज में आपके हर स्टेट का कोई ना कोई बंदा ग्रुप में रहा होगा, जिससे आपने उनकी कल्चर को भी सीखा होगा। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजें कॉलेज में काफी अच्छी रहती हैं। क्वेश्चन पूछता हूँ कि
अगर किसी बच्चे को आप एडवाइस देना चाहो कॉलेज में जाने से पहले तो वो क्या होगी, क्या चीजें पे ध्यान रखे, क्या चीज वो सोच के जाए? सोचकर तो बहुत कुछ जाते हैं, हालांकि उतना हो नहीं पाता है, बट अपना माइंड सेट करो कि आप करना क्या चाहते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, कॉलेज में जाने से पहले अपना एक गोल बना लो कि अपने को इन 4 साल में क्या क्या करना है। वो तो बहुत बड़ा पीरियड हो जाएगा, बट एक स्पेशल गोल तो होना चाहिए कि अपने को करना क्या है। कॉलेज में जितना कुछ सीख सकते हो वो सीखने की कोशिश करो सर। कॉलेज के बाद ना इतना फिर सीखने का टाइम नहीं रहता है, फिर आप बिजी हो जाते हो। जितना भी एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी पर्सनालिटी को, भाई हो सकता है मेरे अंदर एक पेंटर हो, मैंने कभी ब्रश ही नहीं उठाया, खत्म करो ना, एक दिन पेंटिंग बनाओ, अच्छी लगी तो और कंटिन्यू करो, नहीं लगी तो फेंक दो। अब बहुत सारे एग्जांपल है सर, मतलब जिन्होंने जरूरी नहीं कि जिस प्रोफेसर में वो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उसकी ही ट्रेनिंग की तुम। हो सकता है कोई 12th फेल हो सकता है कोई इंजीनियरिंग हो, वही बोला, उसके बाद भी कॉलेज हमें अपॉर्चुनिटी देता है, कुछ ऐसा समय देता है जिसमें हम अपने आप पर काम कर सकते हैं। अपने आप पर, नहीं कि तुम जिस ब्रांच में घुसे हो टेक्निकली उसी में साउंड हो रहे हो, तुम्हारे पास पूरा कैनवास है जो ब्लैंक है, तुम पोतो जैसे पोतना है उसे। हाँ मतलब सही बात है, मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग अपने करियर में क्या करना चाहते हो। तुम्हारा मतलब जो करियर वाला बोलते हैं ना, वो एक ब्लैंक है और उस पर ही स्केच बनाना है। जो बनाओगे उन 4 साल में वो चीज तुम कर पाओगे, ये कंफर्म है। क्योंकि कॉलेज में बहुत टाइम मिलता है। आप देखो ना, क्लासेस वगैरह ठीक है, मतलब 50-50 मिनट की क्लासेस होती नहीं और बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं रहता है, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको आईआईटी की प्रिपरेशन के टाइम पे जो लोड रहता था वो लोड तो कतई नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है। ऊपर से छुट्टियां भी बहुत सारी लगती हैं। हालांकि मैंने भी मैंने जैसे बताया, मैं हिंदी मीडियम से था, तो मुझे लगा सेकेंड ईयर में कि मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी चाहिए। तो मैंने सेकेंड ईयर की जो समर वेकेशंस थी, मैं सर घर पर नहीं रहा, मैं 2-2.5 महीने पूरा मैंने दिल्ली में बिताया इंग्लिश सीखने की वजह से। मतलब मैंने ट्राई करा, ऐसा नहीं है, मतलब मुझे लगा मेरा वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट क्या, एक लैंग्वेज हमने नहीं सीखी थी बचपन से, तो लगता है ना कि एक बार आपने आईटी क्रैक कर लिया, हाँ, तो फिर कुछ नहीं है जंग जीतने की, भैया चालू होती है ऐसा कुछ नहीं है वहां पर, ऐसा कुछ नहीं है। सर को सेकंड ईयर में जाके एक जरूरत महसूस हुई कि शायद काश मैं अच्छी इंग्लिश बोल पाता, ऐसा उन्होंने सोचा, तो उन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश की। हाँ सर, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक बार आईटी की जंग लड़ ली तो फिर तो अपन ने किला फतेह कर लिया, आगे अपन को कुछ सीखने की जरूरत पड़ी। ये बिल्कुल ही भ्रम है कि तुमने आईआईटी ही क्लियर कर ली तो सब कुछ बन गए तुम, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत सारे लोग, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जॉब लेकर भी नहीं निकलते कॉलेज से। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा गलत डिसीजन ले जाते हैं कि आईआईटी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये फालतू की चीजें है भाई। सारे आईआईटी नहीं सक्सेस नहीं है और सारे सक्सेस पर्सन ही आईआईटीएन नहीं है, ये सच्चाई है। तो वो चीज भी ध्यान रखो, और मेहनत तो जिंदगी में करनी ही पड़ेगी। अभी मेरे को भी सर इस इंडस्ट्री में 6 साल से ज्यादा हो गया टीचिंग लाइन में, और ऑब्वियस सी बात है उन टीचर से इंस्पायर होकर ही मैं टीचर हूँ आज। तो इंटरेस्टिंग चीज पे आप, हाँ सर, एज अ फिजिक्स फैकल्टी हम बात करते रहते हैं कि अब जो बच्चों की जमात आ रही है नई तो कुछ बताइए किस टाइप के बच्चे अभी आ रहे हैं और उन बच्चों को अपन क्या मैसेज दे सकते हैं? मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट कोविड एरा, मतलब पोस्ट कोविड। उसमें क्या है सर, एक्चुअली जो कोविड के टाइम से बच्चों ने जो पढ़ाई की है वो ज्यादातर यूट्यूब और ऑनलाइन पढ़ाई की है ना। बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ, हाँ 2 साल क्या, उससे क्या हुआ, बच्चा थोड़ा नालायक हो गया है। नालायक कैसे हो आप इस बात? हाँ, मैं 100 नहीं 1000% मानता हूँ इस चीज को, और बच्चा सुन रहा होगा वो भी मान रहा होगा। उसमें क्या हुआ, उनको थोड़ा अपाइज टाइप का बना दिया। अपन क्या करते थे, मेरे सर टीचर थे केपी सिंह सर मैथ्स के, तो वो मैथ्स पढ़ाते थे। तो वो 6 क्लास से 10 तक उन्होंने पता मेरे साथ क्या कराया कि वो मुझे डेली, मुझे नहीं पूरी क्लास को 20 पेज रिवीजन करने के लिए देते थे। बोले तुम भले ही कुछ करो या मत करो, मतलब ये नोट्स की चीजें ही भले ही कॉपी करना ना रफ में, बट मैं 20 पेज लिखा हुआ देखना चाहता हूँ। मतलब उन्होंने मुझे पेन चलाने की आदत डलवाई मुझे। आज का बच्चा क्या है सर, पेन चलाने की ही आदत नहीं है। और फिजिक्स में अगर पेन नहीं चलेगा, किसी में भी सर, फिजिक्स मैथ्स में तो आप भूल ही जाओ, मैथ्स तो भूल ही जाओ, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, बिल्कुल। आप जब तक पेन नहीं चलाओगे, आप जब तक एक स्टेप लिखोगे नहीं, आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपको आती हैं चीजें या नहीं आती हैं। आप क्या कर रहे हो, नोट्स आप नहीं बना पाते हो, ठीक है, क्योंकि लिखने की आदत नहीं रही। अपने को ऑनलाइन में पूरा रिकॉर्डेड मिल जाता था और पीडीएफ मिल जाती थी, उसी से पढ़ लेते थे, जो हुआ तो हुआ। तो वो आदत चेंज करो, क्योंकि आईआईटी या नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे बिना पेन चलाए तो दोस्त कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। तो वो कोविड के बच्चों के लिए है
कि उस दुनिया से बाहर निकलो, वो दुनिया जा चुकी है, फिर से लोग जाग रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है। और अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, उस फेज से बाहर नहीं निकालेंगे कोविड वाले फेज से, तो हम ऑब्वियस सी बात है हम पीछे रह जाएंगे। तो मेरा यही है कि जितना सब लोग यहाँ पर बोलते हैं या जहाँ पर भी तुम पढ़ रहे हो उसको यार मानो, फॉलो करो। और अभी क्या है, वैसे बच्चा सोचना बंद कर दिया उसका, मुझे पता है मैं रीजन क्यों लग रहा है, क्यों अब क्या उसके पास रिकॉर्डेड लेक्चर पहुंचता था, ठीक है, टीचर ने कोई चीज समझाई, चलो उसने टीचर ने बोल भी दिया कि आप 1 मिनट लीजिए और सोचने का टाइम लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, बच्चा वो नहीं किया, उसके आगे का सॉल्यूशन तो मिला है ना, वो तो पूरा रिकॉर्डेड है, तो उसे पका पकाया सॉल्यूशन मिलने की आदत सी पड़ गई, तो वो फाइट करना नहीं चाह रहा है। तो वो जो प्रोसेस नेचुरली उसके दिमाग में होना चाहिए था, वो ट्रायल एंड एरर करके आता है कि भाई गलती है, फिर किसी ने सुधारा, फिर वो सही हुआ, फिर गलत हुआ, फिर किसी ने सुधारा, वो प्रोसेस खो गया वो। हाँ वो और बोलते हैं ना कि ह्यूमन नेचर रहता है कि सर कि गलतियों से शायद इंसान ज्यादा सीखता है। बिल्कुल, आप जैसे गलतियों से ही सीखता है, ज्यादा अच्छे सीखता है, जो सही काम हो गया पहली बार में सही हो गया, वो तो शायद हम कल को भूल भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उस पर हमने दोबारा विचार नहीं करना है, वो तो हमारा काम बन गया ना। बिल्कुल। आप कोई काम कर रहे हो, वो गलत हो जाए तो आपको एक झटका लगता है, तो आप सोचते हो यार ऐसे कैसे हो गया, वो लंबे टाइम तक बात घूमती है। वैसे ही सेम चीज होती है फिजिक्स के क्वेश्चंस में, फिजिक्स के क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है, अरे गलत हो गया तो ठीक है, तुमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की ना, बेस्ट दिया और नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, बट जब वही चीज टीचर समझाएगा वो लंबे टाइम तक तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगी, हमेशा के लिए फिट हो जाएगी। बट अब बच्चा क्या कर रहा है, ऐसे बैठा होता है, क्वेश्चन दिया सर भाई, मैं बोलूं करो ऐसे ऐसे कर रहा होता है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। तो और पता है मतलब इसमें कि उसका मेरी बात, मैं उसको कुछ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो फिजिक्स तो वो मेरी बात में मेरा एक बहुत बड़ा क्या नाम है फाइट ये भी रहती है कि वो मेरी पहले बात सुनना तो चालू करे, और दूसरी से हाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर, कि मतलब वो मेरी बात सुनना चालू करेगा, उसके बाद तो मैं फिर कुछ बात उसको पिरो सकूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वो मेरी बात मतलब जब मुझे एंटरटेनिंग होने की एक मेरे पे वो लगा दी गई कि तुझे एंटरटेनिंग होना पड़ेगा तभी तेरी बात सुन पाऊंगा। अरे नहीं, ये तो अलग ही ट्रेंड हो गया। अब यार टीचर हैं, देखो मेरे टीचर्स ने भी कभी भी डांस नहीं किया है ना, और शायद वो इसलिए महान टीचर हैं, और मैं आज भी उनसे मतलब दिल से उनका रिस्पेक्ट निकलता है सारे लोगों का। तो किसी ने ऐसे डांस नहीं किया, वो अपना काम करते थे, और पता नहीं आजकल का बच्चा भी वही चाह रहा है। मैं सारे टीचर्स की भी गलती नहीं मानूंगा जो आजकल जोक मारते हैं, ठीक है, एक अच्छा एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट बनाकर रखना अच्छा लगता है सभी को क्लासरूम में, है ना, बट प्योर उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यार देखो टाइम लिमिटेड है। अब उसी टाइम में आप अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा लो या बाकी फालतू की चीजें कर लो, तो वो चीजें हैं सर। बिल्कुल सही बात। हाँ, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, नो डाउट ऑफलाइन हमेशा सर, इसलिए क्योंकि जैसा एक अभी अपने कोविड की बात की थी, कोविड के बच्चों के लिए, तो एक तो वो लॉस तो है ही बच्चों का कि बच्चा एक तरीके से अपाहिज होता जा रहा है ना, उस टाइम तो ब्रेन से भी हाथ से भी ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, वो तो ऑनलाइन बूम किया, वो मजबूरी थी, और जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही ऑफलाइन वापस से थोड़ा रुझान आया सर। अरे मैंने तो देखा, मैं एक काफी बड़े इंस्टीट्यूट में इससे पहले पढ़ाता था, काफी सारे पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के कॉल्स आते थे कि सर कब ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हो, कब ऑफलाइन। वो भी समझ गए थे थोड़े टाइम में कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती है और वो एफिशिएंसी नहीं आ सकती। बिल्कुल सही। दूसरी चीज, हम ऑफलाइन में क्या होता है, हम ऑफलाइन में एक एक बच्चे की शकल देख रहे होते हैं, और शकल को पढ़कर, फेस को पढ़कर हम समझ रहे होते हैं कि इसको चमका या नहीं चमका, ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि और चीजें डाइल्यूट की जाए और अच्छे से चेंज की जाए। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई कि इस बॉन्ड को या इस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता है, मगर हमारी हेल्प कर सकती है। बिल्कुल एडेड मतलब उसको हम किसी ना किसी तरीके से इंटीग्रेट करके थोड़ा सा यूज मतलब इस्तेमाल करके एडवांटेज जरूर ले सकते हैं, उस सिस्टम को बेटर बना सकते हैं, बट रिप्लेस प्रायोरिटी नहीं दे सकते कि आप ऑनलाइन ही सब कुछ कर पाओगे, ऐसा नहीं है यार। वो कम ही बच्चे होते हैं जिनमें मतलब सही में 100% डेडिकेशन होता है अपने गोल को लेकर, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कौन पढ़ा रहा है क्या पढ़ रहा है उन्हें बच्चों को दिक्कत नहीं। बट यार तक बच्चे ही होते हैं, तभी उनको बच्चा बोला जा रहा है, इतनी ही समझदारी होती तो सर मतलब वो बच्चे और इसीलिए हम हैं उनको, और इसीलिए गाइड करने के लिए हम लोग हैं। तो वही चीजें क्लासरूम में आने से एक तो हम दूसरी प्रॉब्लम भी उनसे टीचर्स के साथ बच्चे शेयर कर पाते हैं, प्लस उसी इंस्टेंट पे डाउट आया, और डाउट क्लियर होना तो बहुत जरूरी है। आप ऑनलाइन कैसे डाउट क्लियर करोगे, ठीक है, मान लो कर भी रहे हो तो वो कनेक्ट नहीं हो पाता। जैसे मान लो ऑनलाइन भी, चलो जैसे अपन भी लेते हैं ना, हैबिट क्लास चलती है, तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे को, पहली बात तो ऑनलाइन वाला बच्चा डाउट ही नहीं पूछ पाता है, ऑफलाइन वाला
एक बार को पूछ भी लेगा और नहीं भी पूछ लेगा तो मैंने बोला कि फेस रीडिंग से हम भी समझ जाते हैं कि इसको नहीं इसको चलता है, दोबारा तो एक्सप्लेन समझाना कर दो। पड़ेगा। हाँ। ठीक है, प्लस हम जो रेगुलर एक होता है कि बच्चा देखो बच्चा ही है, तो वो जरूरी होता है कि उसको प्रॉपर गाइड करना, ठीक है, मोटिवेट रखना, प्लस ये होमवर्क चेक वगैरह करना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे हम आज को बोल देते हैं कि भाई कल ये होमवर्क है और कॉपी लेकर आनी है और होमवर्क मैं खुद चेक करूंगा। बिल्कुल। और इसका सर असर पड़ा, मैं जब मेरी जर्नी में जब मैं कोटा आया था, मैं सर मार खाया हूं, मैं टीचर से डांट खाई है। आज हम नहीं हम मार नहीं सकते। और मैं खुद सारे बच्चों को बोलता हूं, मेरे लिए उन्हीं टीचर्स की सबसे ज्यादा इज्जत है जिन्होंने मुझे मारा है, क्योंकि वो चाहते थे कि ये बच्चा या ये बच्चा, ये सारे बच्चे किसी अच्छी जगह जाएं, और शायद उन्हीं की डांट और इज्जत की वजह से हम शायद IITian बने। और आज का बच्चा क्या है, थोड़ा आपने ऊंची आवाज में बात कर दी तो मुंह फुला लेता है, तो वो चीज गलत है। ये भी आजकल मैंने देखा कि बच्चा आया है कोटा, किसी भी फला कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, 3 क्लासें अटेंड करी उसने, फिर वो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे फिजिक्स में फील नहीं आ रही, मुझे ऐसा लगता है कि हम 90s किड्स थे, तो हम हमारे टीचर से ही मार खाते थे। हाँ। और हम बच्चों से ही मार खा रहे हैं। मतलब ये हमारे टाइम पे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था ना कि अपन ने कह दिया कि टीचर को कह दिया कि इसका समझ नहीं आ रहा मुझे, मेरी इतनी औकात ऑप्शन ही नहीं था यार, हम ऐसा सोच ही नहीं पाते थे। हमको लेकिन तो मेरे में कुछ गलती होगी कि मैं इसकी बात एग्जैक्टली मैं ये सेम लाइन बोलने वाला था। हमारे को जैसे कोई चीज समझ में नहीं आती थी, हाँ। तो मैं तो ये सोचता था कि बाकी जनता भी तो उसी क्लासरूम की है ना, हाँ। अगर वो समझ पा रही है तो इसका मतलब अपने में ही दिक्कत है, टीचर में नहीं दिक्कत है। अभी क्या है वो सब पता है, ऐसा मार्केट सा भी तो बना दिया कि 5 स्टार, ये डाउट फैकल्टी, ये फैकल्टी होता है, टीचर होता है मेरे हिसाब से। टीचर होता है और उसको जितना भी पता होता है, हो सकता है बच्चे से तो ज्यादा पता है, किसी को ज्यादा बच्चे से तो ज्यादा पता है, बच्चे को पर वो अपना 100% अगर वो एफर्ट मार रहा है तो बढ़िया टीचर है, कोई मेरे को दिक्कत नहीं लगती उसमें, सिखाने की कोशिश कर रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसी का बोल रहे थे कि अपन यहाँ पर आए बच्चे वगैरह, मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा रोल पड़ा। मैं और शुभम गुप्ता सर शायद आने वाले एपिसोड में शुभम गुप्ता सर को भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो शुभम सर हमारे 11th से दोस्त हैं, अभी भी साथ है। तो मैं और शुभम दोनों लोग 11th में साथ में थे, तो हम दोनों ने खूब मार खाई है। और आज वो सर जहाँ मिलते हैं भाई नतमस्तक हो जाता हूँ। और यहाँ आज आप किसी डांट दो, यूं ऐसे कटेगा, आप इधर आ रहे हो यूं ऐसे कटेगा। और इसमें डांट कैसे? अरे भाई वो डांट में भी एक प्यार होता है, वो सिखाना चाह रहे हैं। अच्छा हमारे को क्या मिलने वाला है तुम्हारे सिलेक्शन से या किसी से, या जो सर लोगों ने उस टाइम मुझे डांट कर प्यार से सिखाया, ठीक है, उन्हें अभी मैं क्या दे रहा हूँ? बस एक इज्जत है, एक बॉन्ड है। उनको अच्छा लगता है कि हमारा एक रिलेशन था, आज मैं सही जगह कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो उन्हें अच्छा फील होता है। तो ये चीज सोचा करो, है ना। और डांट में कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है, मैं तो ये बोलूंगा। और अगर मेरे को डांट नहीं पड़ी होती तो हो सकता है मैं भी यहाँ के माहौल में दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता और शायद मैं पढ़ाई करना भूल जाता। कोटा में डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत है, हर जगह होते हैं सर डिस्ट्रैक्शन। आप सोचो घर में नहीं है क्या डिस्ट्रैक्शन? खुद के घर में बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर है ना कि आप करना क्या चाहते हो। देखो हर जगह हर सिटी में 2 रास्ते हैं, एक आपका फ्यूचर बनाने वाला और दूसरा गर्त में जाने वाला है, ठीक है। वो आपके ऊपर होता है यार। और रोज ये चॉइस है, रोज हर रोज है, वो हर रोज है, हर स्टेप पर है, हर रोज के साथ साथ हर स्टेप पर है। और एक कदम ही तो डाइवर्ट करना है। अब आप सोचो उस टाइम पर सर इतने ये स्मार्टफोन वगैरह नहीं थे मेरे टाइम पर, है ना। लोगों के हमारे टाइम पर, हाँ हमारे टाइम पर जब हम पढ़ रहे थे, हाँ मतलब हम इतने रईस नहीं हुआ करते थे। नहीं सर, जनता के पास भी नहीं बहुत। मैं उस टाइम 2010-11 में कहाँ आया था। बिल्कुल सही बात। वो बहुत महंगे भी आते थे, तो अब बच्चों को तो कोई देगा नहीं, तो वही नोकिया 1100 और वो सब रहते थे। तो वहां पर क्या होता था, बच्चा उस टाइम साइबर कैफे बहुत ज्यादा चल रहे थे अपने टाइम पर, ठीक है। और तो भीड़ लगी रहती थी। बच्चा जो बाहर से आया उसने स्टार्टिंग में फाइट की, है ना, पढ़ने की कोशिश की, उसे समझ में आया नहीं आया, ठीक है, या फिर गलत संगति में पड़ गया। संगति जो उसे बोलते प्रॉपर्ली, गलत संगति, ठीक है। वो होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गड्ढे में जा रहे हैं या कुएं में गिरने जा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं दोस्त को भी ले जाएं, साला वहां पर टाइम पास करेंगे, ये सीन होता है। तो वैसी जनता आपको हर जगह मिल जाएगी। तो मैं साइबर कैफे एक दिन सर टिकट कराने के लिए गया पहली बार, अच्छा ठीक है, पहली बार गया। तो मैं देख रहा हूँ जनता, इस कोचिंग की जनता ड्रेस में बैठी हुई है, उस कोचिंग की जनता ड्रेस में, पूरा भरा पड़ा है और लाइन लगी हुई है, वेट भी कर रहे हैं। तो मैंने क्या हो रहा है ये, बोले सब मिलकर एक कोई गेम आता था काउंटर स्ट्राइक। हाँ मैं तो कॉलेज में खेला है अपन ने, मैंने वहां पर थोड़ा बहुत खेला वहां। मतलब सोचो आप 10th क्लास के बच्चे, 10th के बाद ही बच्चे आए हुए थे। वो लोग उस टाइम झूठ बोलना सीख गए।
अब झूठ किससे बोल रहे हो, पेरेंट्स से या टीचर से या और किसी से? नहीं भाई, खुद से बोल रहे हो। और वो क्या करते थे सर, आप 2 मिनट सर, वो क्या करते थे सर, बैग छोड़कर, मतलब क्लासरूम छोड़कर ड्रेस में, जैसे घर पर कोई वो ना जाए हॉस्टल की तरफ से या पीजी की तरफ से, तो घर से तो ड्रेस भी निकलते थे, पूरा दिन उसमें रहते थे। आप सोचो, पूरा दिन पूरी रात, रात की भी बुकिंग होती थी कि वो तो शटर डाउन कर देता है, अंदर पीसी वही चल चीज। रहा है। अब उन्हीं बच्चों को देखकर, अब देखो पढ़ाई करना हर किसी को अच्छा नहीं लगता, देखो सच्चाई है। सच्चाई है। और जहाँ जो बर्बादी के रास्ते होते हैं वही सबको पसंद आ रहे होते हैं। ये सच्चाई है इस चीज में। तो मैं भी अगर उनकी चीजों को देखकर उस डायरेक्शन में चला जाता, तो आई थिंक मैं भी कभी आईआईटी का तो सपना देख ही नहीं सकता था। और मतलब लिटरली है, आज फील होता है कि अपन ने लाइफ में काफी अच्छा किया है और सही टाइम पर सही डिसीजन लेकर किया है। अगर उस टाइम पर अगर मैं कोटा नहीं आता, प्लस मैं यहाँ के माहौल में अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखता, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। और पता है सर, मुझे लगता है कि आज की लाइफ में हमारे से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल, क्योंकि सोशल फोन मीडिया। आपके पास ऐसा डिवाइस आ गया है जो आज से 500 साल मतलब फ्यूचर का डिवाइस है एकदम से। तो जो आप साइबर कैफे से बर्बाद हो रहे थे लोग, वो कहानी हम 2010 की बात कर रहे हैं। अभी जो है इसका रिसेंट वर्जन क्या है कि अभी बच्चा क्या करता है, मैंने एक बच्चे से बात की कि उसके हॉस्टल में क्या किया बच्चों ने कि 11th में पढ़े वो बड़ी कोचिंग में, 12th में फीस मंगाई घर वालों से, और वो फीस उनका उन्होंने खेल दिया आईपीएल पे सट्टा। अरे भाई, ये हुआ था, मैंने भी एक स्टोरी सुनी हुई है। हाँ। तो वो गए पैसे। अब साल भर वो बच्चा डिप्रेशन में घूम रहा है क्योंकि अब वो उस कोचिंग तो जा नहीं पा रहे, क्योंकि अब घर पे भी कैसे बताए कि अब मैंने एडमिशन अच्छा तो लिया खासा ही अमाउंट है, 1 लाख 1.5 लाख उसने फूंक दिए, आईपीएल में सट्टा लगता है। अब वो चोरी चकारी भी कर रहा है, यहाँ पे क्राइम भी बढ़ा रहा है कोटा के अंदर। बहुत गलत हो रही है। तो ये बहुत सारे रास्ते होते हैं जो आपको चूज करना होता है। ये अब इसको आप बोलो कि ये कहीं अपब्रिंगिंग से आप सीख कर आओ सही रास्ते पे चलना, इसमें तो और कोई क्या सिखा सकता है? आपका है, देखो सभी के पेरेंट्स और जो भी गार्जियंस होते हैं अपने बच्चों को सही अच्छा ही सिखाना चाहते हैं, सही सजेशन देते हैं। वो आपके ऊपर होता है कि आप कितना सही कंट्रोल है आपके ऊपर। एग्जैक्टली, कंट्रोल रखना तो बहुत जरूरी है यार। मतलब आप सोचो, आज भी आपने बोला डिस्ट्रैक्शन, उस टाइम पर चलो ठीक है, उठकर रूम से जाओगे साइबर कैफे, ठीक है, इतना कम था, वहां ज्यादा पैसे लग रहे थे। आजकल नेट फ्री है, सस्ते से मोबाइल आते हैं, हर किसी को स्मार्टफोन दिला दिया गया है ना। उसको नीड है, कुछ को नीड नहीं भी थी तब भी शौक में ले लिया है। अब सर रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा हो गए हैं, अब ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है बच्चा। ज्यादा टाइम मालूम पड़ा है कि 4 घंटे लगातार सबसे रील्स बड़ा जो मुझे झटका लगता है कि हम चौक और उस पे बोर्ड पे पढ़े हैं, हम वही XYZ एक्सिस बनाते थे और वो अच्छी तरीके से हमें विजुलाइज हो जाते थे। आज 3D पेन से दिखाने के बाद भी नहीं हो पाती। मतलब आप सोचो क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि फोकस अटेंशन जो है उसका स्पैन ही कम हो गया है। रील चला चला के 15-15 सेकंड का कंटेंट देख के बच्चा मतलब मैं ये देख रहा था कि हम चाय की दुकान पे बैठे हुए थे और चाय की दुकान के सामने से हमने 10 बच्चे जाते हुए देखे, उसमें से 7 बच्चे सिर्फ यहाँ से लेकर वहां तक जाते हुए भी फोन में देखते हुए जा रहे थे। हाँ, अरे और ये बहुत कॉमन है। मतलब सोचो आप, ये वैसे तो देखो हेल्थ तो खराब हो ही रही है, आंखें भी खराब हो रही हैं और भी चीजें, ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ब्रेन पर भी असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम ऐसे जाकर के बेनिफिट्स नहीं है, बट डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आप ये भी तो हमें यूट्यूब पे देख रहे हो। हाँ नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो ये हमारा काम है ना। आप अच्छी चीजें देखो, कोई गलत नहीं है, और थोड़ा माइंड फ्रेश करना भी जरूरी है। तो आप उसमें अच्छी चीजें सीखो, ऐसी चीजें सीखो जिनसे कुछ सीखने को मिले। अब ऐसा नहीं किसी डांस देख रहे हो, अरे डांस भी देख लो जब कभी, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नहीं कि उसकी आदत डाल लो। यूज द कंप्यूटर, डोंट लेट द कंप्यूटर यूज यू। एग्जैक्टली सही बात है। मतलब और ये हो रहा है। अरे मैंने अभी देखा सर, एक बच्चा था अभी अपने ही कोचिंग का, तो मैं जा रहा हूँ है ना, काफी ट्रैफिक भी है, और वो बच्चा ना इधर देख रहा है ना इधर देख रहा है, यूं ऐसे। अब सोचो, आपका जिंदगी का भी सवाल है यार। गलती से कोई सामने से ठोक गया, साइड से ठोक गया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना अपनी जिंदगी का। ये क्यों उम्मीद करके बैठे हुए कि समाज तुमको बचा कर जाएगा? और सामने वाला भी हो सकता है फोन पे हो। और होते हैं सर आजकल, तो मैंने देखा ये, मतलब आप चल रहे हो गाड़ी पर और मोबाइल लगा रखा है वो कान पर, यार 2 मिनट खड़ा कर लो यार। और अगर बात ही करनी है तो मैं तो बोलूंगा कि आज फैसिलिटी है ना भाई कनेक्ट करने की, ईयरफोन वो उसमें अपनी गाड़ी में, अगर गाड़ी में चल रहे हो तो उसमें तो कनेक्ट हो जाता है ना। तो वो सब चलो ठीक है, ये सब तो दूसरी चीजें थी। मैं वापस ट्रैक पर आते हैं, तो बच्चों को से यही है सर मेरा बोलना कि मोबाइल को
एक एडवांटेज लेने के लिए यूज करो, है ना, थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है माइंड का, तो उसके लिए लो। बाकी उसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई से बचने के लिए और उन चीजों से बचने के लिए मोबाइल में टाइम पास किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और देखो मैं खुद बोलूँ सर, अगर बात आती है जैसे आपने बोला कि बच्चे बोलते हैं कि फील नहीं आ रही, इसकी फील नहीं आ रही, उसकी फील नहीं आ रही। देखो कोई भी चीज, नई चीज सीखते हैं ना, कभी बच्चे होते हैं जिनको एक बार में समझ में आ जाता है। बाकी सर नई चीजें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, एक बार समझोगे आप तो थोड़ा अपने पे रहम खाओ, हाँ, थोड़ी रियायत दो अपने पर ही, हाँ, अपने पर। बच्चे को। हाँ। क्यों सर, मेरा 11th भी रोते रोते निकला है, आपको मैं बताता हूँ। अगर मैं उस टाइम ये मान लेता मैं गधा हूँ, ठीक है, मैं मेरे बस की बात नहीं है आईटी निकालना, तो ऑब्वियस सी बात आज नहीं होता यहाँ पर ये। तो मैं बच्चों को भी यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सब्र रखा करो, और कोई भी चीज अगर तुम्हें कम समझ में आई है ना, तो उसके चैलेंज की तरह लिया करो कि यार इसको समझ में आ गया, इसको आ गया, तो मेरे को क्यों नहीं आ सकता है ना। तो उसको और फाइट करने की कोशिश किया करो, ये मत माइंड सेट किया करो यार मेरे से तो होगा ही नहीं। और ऐसे तो यार जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें लगेगा कि अपने से ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो काम ही छोड़ दोगे, फिर जिंदगी में करोगे क्या। सर अभी अगर हम फाइट करना नहीं सीखेंगे तो जिंदगी में तो ये तो एक स्टेप बड़े हैं लाइफ जीने के लिए। ये कोई जिंदगी यहाँ से कुछ अचीव थोड़ी कर लिया, इसके बाद तो अब लोड आना बाकी। बिल्कुल सही। और वो लोड्स का हैंडल करना, उस लोड का जो प्रेशर हैंडल करना, ये शायद जेई की प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से सिखाती है। बहुत ही बढ़िया। अगर आपको तो आप यहाँ पर जब कोटा आते हैं तो आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स नहीं सीख रहे होते, आप सब्जेक्ट्स को पढ़ने का आगे भी जो अपने करियर में जो काम आता है वो तरीका सीख रहे होते हैं, सोचने का तरीका। मेरे को पता है, मेरे को सर सबसे अच्छी बात मेरे घर वालों क्या बोलते थे, और यहाँ पर जो मुझे लगती है, और मैं भी बच्चों की बोलता हूँ, कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो, बट आपके ब्रेन के ढक्कन खुल चुके हैं, आपका सोचने का तरीका अलग हो चुका है सक्सेस होने का। सक्सेस का हाँ। आप अगर कोटा आ रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ तो पक्का सीख कर जाओगे, जैसा भी एक्सपीरियंस रहे आपका, वो आपके ऊपर। देखो एक्सपीरियंस, अब तुम जाकर उधर बैठ जाओगे कहीं पर नाला किनारे, तो वहां पर बदबू वाला एक्सपीरियंस रहेगा। अच्छे लोगों के बीच में बैठोगे, अच्छी बातें सीखने की कोशिश करोगे, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर सिलेक्शन ठीक है, तुम मेहनत तो करो यार। अगर तुमने आईआईटी की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन दिल से की है ना, नहीं भी सिलेक्शन हुआ ना, ये मेरी गारंटी है तुम लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि तुम्हारे सोचने के जो प्रोसेस है ना, थॉट प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं, अगर आप थॉट प्रोसेस चेंज कर ले रहे हो अपना। अरे सर मैं बताता हूं, तो एडेप्टेबिलिटी होती है। मैं सोचो आईआईटी नो डाउट बहुत लेवल वाला एग्जाम माना जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैंने कभी रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस नहीं किए थे, एप्टीट्यूड वगैरह के। अच्छा, ठीक है। तो मैं जब 12th में था 2012 में, हाँ, तो जी एडवांस लिखना था, तो वहां पर मेरे चाचा के साथ चाचा के लोग फ्रेंड्स वगैरह रहते थे, तो वो तैयारी करते थे ऐसे यूपीएससी की, एसएससी, उसमें जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो लोग फंस जाते थे। ठीक है, कि मजदूर 4 दिन में काम कर रहा है, 10 मजदूर का वैसे जो होता है ना मैच कराना, वो सारे वो रीजनिंग टाइप के। तो मैंने जबकि नहीं किए थे सर, नहीं हैंडल किए थे, बट एक कॉमन सेंस वाली मैथमेटिक्स, फिजिक्स पढ़ोगे तो वो वेज आपको पता चल जाए, वे ऑफ थॉट प्रोसेस जो होता है ना, मतलब सोचने का जो तरीका होता है वो आपका डिफरेंट होता है। यही तो सिखाता है। आप सोचो बोर्ड वाला जो बच्चा है, पढ़ाया तो उसको भी यही सिलेबस जा रहा है, बिल्कुल, और आईआईटी वाले बच्चों को भी वही पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी है जिससे आईआईटी एडवांस का पेपर भी, जेईई एडवांस का भी आ रहा है, मेंस का भी और नीट का भी, यहीं से आ रहा है सिलेबस के। तो पढ़ा तो वहां पर भी रहे, बट यहाँ पर हम क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट के साथ हम तुम्हें सोचना सिखा रहे होते हैं कि आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, इसमें जा सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। एग्जैक्टली। तो वो आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। तो वहां पर यही तो होता था कि उन्होंने क्वेश्चंस दिए रीजनिंग के, ठीक है, अब उनका उस डायरेक्शन में ब्रेन नहीं चल पाया, बिल्कुल, ठीक है। अपन का क्या था कि अपन ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, वो सोचे हुए थे, हमने सीखा था यहाँ की प्रिपरेशन में। तो बच्चों मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोटा में आए हो तो कोटा से क्या लेकर जाना चाहते हो, बस कुल मिलाकर ही है। चलो, अच्छी बात है या निगेटिव बात है। तो इसी के साथ बहुत ही अच्छी बात बोली सर ने, पॉडकास्ट एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है, अगर मौका मिला तो इनको फिर से बुलाएंगे, वापस आएंगे। कमेंट करके बताओ और किस बात पे रजत भैया, रजत सर नहीं है, रजत भैया, रजत भैया से आप जो है पूछना चाहते हो और किस बारे में बात करना चाहते हो। पक्के से आप जो बोलोगे उस पर पूरा अपने एक नया वीडियो लेकर आएंगे, कॉलेज लाइफ, ठीक है, और भी चीजें जो आप कमेंट करके बताएंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।